हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम वाटर कलर के बारे में। मैं आपको वाटर कलर के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो कलरिंग के बारे में छोटी सी डेमो करते हैं। सबसे पहले आपने कोई फिगर ड्राइंग, जैसे हमने बहुत सारी स्टडीज़ की हैं, काफ़ी सारे स्केचेस बनाए हैं। यहाँ पे मैं इमेजिनरी एक फिगर ड्राइंग ले रहा हूँ, छोटा सा एक एग्जाम्पल समझने के लिए। इसी तरीके से आपने भी कोई भी ड्राइंग जो आपको अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। आपको बहुत छोटी ड्राइंग नहीं बनानी, यहाँ पे बहुत स्मॉल स्केच बना रहा हूँ मैं। आपने थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखना है ताकि आपकी जो हैंडलिंग है वो अच्छे से हो पाए, क्योंकि जितना काम छोटा होगा आपको उतना ही बारीकियों में जाना पड़ता है, आपके बोल्ड स्ट्रोक नहीं दिखते। लेकिन आपने सबसे पहले यही चीज़ करनी है कि आपको जो ईज़ी समझ में आए। इसलिए मैं ये पेन से ड्राइंग बना रहा हूँ। ये जो पेन देख रहे हैं, ये मार्कर पेन है। अगर इसके ऊपर वाटर कलर चलता है या फिर कोई भी आप कलर चलाएंगे तो लाइनिंग दिखती रहती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो हैंडलिंग करने का तरीका है वाटर कलर का स्टार्टिंग में नहीं होता। आपसे कलर्स फैलते हैं या फिर आपके कलर्स अंदर आ जाते हैं ड्राइंग के, वाइट स्पेस ज़्यादा छूटती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको हैंडल करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी ड्राइंग मिटनी नहीं चाहिए। आपकी ड्राइंग अगर दिखेगी आपको अच्छे से या फिर वो ब्लर नहीं होगी तो आपको कलर करना ईज़ी रहता है। ये मुझे लगता है ज़रूरी रहता है स्टार्टिंग में। जैसे ये मैंने एक एक्शन फिगर ले लिया है, हल्का-सा मैंने रेंडर कर दिया है, यहाँ पे शेड कर दिया है। वहाँ पे आपको डेप्थ पता चल रही है, ठीक है? क्योंकि मैं आपको एक तरीका ये बता रहा हूँ कि काम करने से पहले आपको शेडिंग की तरफ ध्यान नहीं देना। आपने 2 ही पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे मैंने ये स्केच को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हल्की सी हमने शेड दी है और सिर्फ लाइनों के अंदर काम किया है। तो ये सिंपल मैंने आज शॉप से ख़रीदे हैं वाटर कलर, जो कि डॉम्स कंपनी के हैं। बिल्कुल ही सिंपल हैं। जैसे आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं वर्क को तो कोई भी कलर इमेजिनरी आप सोचें। आप हल्का सा वाइट स्पेस छोड़ना है जहाँ पे आपको हाईलाइट छोड़नी है, और अगर आप हाईलाइट नहीं भी छोड़ते तब भी आप लाइट वहाँ पे कलर लगा सकते हैं कोई भी, राइट। जैसे मैं यहाँ पे येलो लगा रहा हूँ, तो येलो को डार्क करने के लिए हल्का सा मैं ऑरेंज यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। आपको ज़्यादा थिक कलर नहीं लगाने, पानी की मात्रा जो है ज़्यादा रखनी है ताकि आपकी जो ड्राइंग भी दिखती रहे। आपको थिक कलर यहाँ पे यूज़ नहीं करने। वो मैं आपको पोस्टर कलर की जब स्टडी करेंगे फिर बताऊँगा आपको कि थिक कलर कैसे यूज़ करते हैं, उनका क्या अप्लाई करने का तरीका होता है। यहाँ पे आपको शेड्स ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने एक कलर लिया है, स्किन कलर, ठीक है। ऑरेंज और रेड को हल्का सा मिक्स किया है, हल्का सा सैप ग्रीन डाला है ताकि कलर हल्का सा मैच्योर रहे। यहाँ पे मैं ज़्यादा शेड नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक टोन दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हल्की सी स्किन टोन आ चुकी है। जितने भी कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको एक्स्ट्रा कलर हैं, ये आपको इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करने। उसी कलर को आपने हल्का सा ब्राउनिश करके, डार्क करके उसकी शेड देनी है, यानी कि आपके पास 2 टोन होगी। जो आपकी डिटेलिंग के लिए वर्क होता है वो मैंने ऑलरेडी वो पेन से कर दिया है हल्का सा, ताकि वो दिखता रहे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ड्राइंग आउट नहीं हो रही, आपने सिंपल तरीके से ही देखना है। यहाँ पे देखो, अगर कपड़ों के कलर ये बनाना है तो हल्का सा यही रखना है कलर। हमने 2 टोन इस्तेमाल करनी है। जैसे ये मैंने बिल्कुल लाइट सा पानी डाल के इसको फिल कर दिया है और ये बिल्कुल लाइट टोन होगी, ठीक है। डेप्थ वाला जो एरिया है जहाँ पे मुझे शेड करना है वो ऑलरेडी मैंने रेंडर किया हुआ है, वहाँ पे शेड की हुई है, और उसी को हमने एक टोन और देके इसको हल्का सा डेप्थ में लेके जाना है, ठीक है। तो सिंपल इसी तरीके से पहले हमने फिल करना है। जो भी आपको डर लग रहा होगा वाटर कलर करते हुए, या फिर आपको लगे कि फैल जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कोई वाटर कलर पेपर या फिर कोई एक्स्ट्रा कोई शीट नहीं है। जो मैं स्केचिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ उसी को मैंने वाटर कलर के लिए यूज़ करने के लिए रखा है। ये प्रैक्टिस है, मैं किस तरीके से हैंडल कर रहा हूँ आप देखेंगे। मेरी ड्राइंग यहाँ पे कुछ भी फैल नहीं रहा है। जैसे हम किसी पेपर को, शीट को पूरे तरीके से पहले गीला करते हैं पानी लगा के, उसके बाद हम वर्क करते हैं, तो वो लैंडस्केप में ज़्यादा यूज़ होता है। आपको वो भी देखना होता है कि कहाँ पे आपको पानी लगाना है, कहाँ पे आपको शीट को ड्राई रखना है, वो चीज़ें भी हैंडल करनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल शीट के ऊपर सिंपल वाटर कलर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए है कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं स्केचिंग में, जो आपने शेड किया होगा, तो वैसे ही आपने 2 टोन यूज़ करनी है।
दो टोन में आपको लाइट एंड डार्क दोनों चीज़ों के ऊपर जाना होता है। जैसे मैं हल्का सा यहाँ पे डार्क लगा रहा हूँ या फिर कुछ डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, तो वो टोन्स के अराउंड चल रही हैं चीज़ें। यहाँ पे कोई भी मैं कलर लगा रहा हूँ तो दो टोन में लगा रहा हूँ। जैसे आप येलो देख रहे हैं, वहाँ पे येलो लाइट भी है, हल्का सा डार्क भी है, वहाँ पे मैं ऑरेंज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखेंगे मैं ऑरेंज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हल्का सा डिफरेंट दिखे, लेकिन इसको हल्का सा मैं डार्क कर रहा हूँ उसकी डेप्थ के लिए। यानी कि हर एक कलर्स की मैं दो टोन यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही जो इनके कपड़े पहने हुए हैं उनको भी मैं दो टोन में यूज़ करूँगा ताकि उसमें हल्की सी और डेप्थ आए। ये चीज़ें आपको सोचनी है जैसे आप स्केचिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वैल्यू समझने के लिए। आप जब भी कोई काम करते हैं आपको कलर्स की वैल्यू का पता चलेगा। आप पहले ब्लैक एंड वाइट वर्क करते हैं, उसमें आप कलर्स की वैल्यू को जज करते हैं कि कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है। फिर वही चीज़ आप इमेजिनेशन में या फिर किसी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो से आप कलरफुल में बना सकते हैं, ताकि आपको कलर्स का पता चले, उसकी वैल्यू का पता चले। तो ये सिंपल सी स्टडी है। अगर आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा मटेरियल हम अच्छा यूज़ करेंगे, ज़्यादा महंगा यूज़ करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होता। आपको जब तक कलर्स का पता नहीं चलेगा, आपको लगाने का, अप्लाई करने का तरीका नहीं पता होगा, आपको स्केचिंग नहीं आएगी, आपको शेड्स के बारे में नहीं पता होगा, तो आप किसी भी मटेरियल में अगर वर्क करेंगे तो वो चीज़ें आपको सही रिज़ल्ट नहीं देंगी। तो स्टडी का यही तरीका है कि सबसे पहले आप स्केचिंग करो जितनी आप कर सकते हैं, राइट। उसमें आप 2 टोन 3 टोन में आप काम करो, शेड दो। उससे आपको वैल्यू का पता चल जाता है, शेड करने का पता चल जाता है। अभी जैसे मैं इमेजिनेशन से ये कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं कहाँ पे शेड कर रहा हूँ, कहाँ पे लाइट छोड़ रहा हूँ, वो मेरे माइंड में चल रही हैं चीज़ें। किसी भी चीज़ को पहले समझा जाता है, फिर उसके ऊपर अप्लाई होते हैं कलर्स, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह। तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप स्केचिंग अच्छे से करें। स्केचिंग के बाद आप कोई पेन ड्राइंग करके ऐसे फिगर ड्राइंग ही कर सकते हैं स्टार्टिंग में, छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट लेके। तो उनमें वाटर कलर से आप 2 टोन में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली डेमो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।